नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन पर हमारे कई वीडियो चलाए, आप लोगों ने वीडियो देखे भी, वीडियो सराहा भी। हमारी पूरी जो जानकारी हमने आपको दी उस पर आपने जो है वो बहुत से लोगों के फोन भी आए और ज्यादा जानकारी के लिए भी जो है वो कई लोगों ने मांग की है। हमारी जो बातचीत हुई हाल ही में संजय शेट्टे, जो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है, उनसे बातचीत हुई। संजय शेट्टे अलीबाग मौजूद थे, वहां रोप स्किपिंग की एक नेशनल चल रही थी। इंडियन रोप स्किपिंग फेडरेशन द्वारा वहां पे नेशनल चैंपियनशिप रखी थी। वहां पे संजय शेट्टे जो है चीफ गेस्ट के रूप में वहां पे मौजूद थे और हमारी उनसे पूरी डिटेल में बातचीत हुई। हालांकि वॉइस में हो सकता है उतनी क्लैरिटी नहीं हो, कुछ किसी ग्लिच की वजह से आवाज जो है वो इतनी साफ नहीं है, बट हमने पूरी कोशिश की उसको बेहतर कर पाए। इस इंटरव्यू के दौरान संजय शेट्टे ने कई ऐसी जानकारियां दी जो कि महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स को लेकर एक अलग ही पिक्चर जो है वो दिख रही है हमें। कुछ बदलाव दिख रहे हैं। बदलाव जो हैं वो कहें कि पिछले जो बोर्ड हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे संगठनों को मान्यता दी गई या कहूं कि सदस्यता दी गई जो कि वैलिड नहीं है, उनको पलटने के बारे में भी बातचीत हुई। शायद उनकी सदस्यता जो है वो खत्म हो सकती है। पूरी अब तो इंटरव्यू आप देखिएगा, उसी में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं दूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा महाराष्ट्र को स्पोर्ट्स में किस लेवल तक वो लेके जाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को, खाली महाराष्ट्र नहीं और भी जितने भी लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उन्हें भी यह इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। तो मैं दोस्तों आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आइए हम शुरुआत करते हैं संजय शेट्टे से इंटरव्यू पर। उनकी जुबानी महाराष्ट्र में क्या खेल होने जा रहे हैं और महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, किन सदस्यों को हटाया जा सकता है और नए जो सदस्य या कहूं कि पुराने जो सदस्य चले आ रहे थे उनको फिर से सदस्यता दी जा सकती है। ओलंपिक और नॉन ओलंपिक खेलों को लेकर भी उनसे चर्चा हुई है। पूरी जानकारी आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे अलीबाग में, जहाँ पे रोप स्किपिंग का नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है। थोड़ा रोप स्किपिंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन हमारे साथ आज जो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे इस टूर्नामेंट में संजय शेट्टे, जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के जो है सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट हुए हैं। इनसे अभी हम डिस्कशन है, महाराष्ट्र ओलंपिक पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत करते हैं। रोप स्किपिंग में आप चीफ गेस्ट थे, तो सर अभी आपने अनाउंसमेंट भी की रोप स्किपिंग को लेकर और आपने आपका अपना कॉलेज भी है, इसमें भी आपने रोप स्किपिंग इंट्रोड्यूस करने की अनाउंसमेंट की है और आपने ये भी कहा कि हम महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भी करे। क्या ऐसा क्या है रोप स्किपिंग में कि आप इतना इंडियन रोप स्किपिंग फेडरेशन की तरफ आज यहाँ पर अलीबाग में नेशनल चैंपियनशिप हुई। यहाँ पर 16 स्टेट ने सहभागी वहां पर हो गए और करीबन 700 से 800 बच्चे यहाँ पर आए हुए। मैंने आज इनका रोप स्किपिंग का जो कंपटीशन देखा, इन्होंने जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, उससे मैं काफी प्रभावित होता है। रोप स्किपिंग ऐसा खेल है जिससे माइंड, बॉडी और उसका जो संतुलन है वो बच्चों में बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसमें इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में रोप स्किपिंग एक काफी अच्छा महत्वपूर्ण एक जरिया बन सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी वो मेरा जो कॉलेज है जहाँ पर 150 स्पोर्ट्स टीचर यहाँ पर हम हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर रोप स्किपिंग को कोई अरेना जरूरत नहीं, बड़ी जगह जरूरत नहीं, वहां पर फंस की नहीं, उसके लिए कोई ज्यादा एप्रेटस की जरूरत नहीं। एक 100 रुपया 150 रुपया का एक रोप स्किपिंग अगर हर एक बच्चों के उसके स्कूल बैग में होगा और वो कहीं पर छोटे रिसेस नहीं है, कहीं पर स्टेशन पे है, घर पे है, ग्राउंड पे है, स्कूल में है, कहीं पर भी वो रोप स्किपिंग से इसको काफी अच्छा उनमें डेवलपमेंट हो सकता है, उसमें उनका ज्यादा फायदा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो कॉलेज है वहां पर करीबन हर साल 150 जो टीचर्स गए थे, जो फ्यूचर में जाके कहीं वो टीचर्स का जो अगर वो प्रोफेशन चुनते हैं तो उससे मल्टीपल, अगर एक टीचर अगर 100 बच्चों को 500 बच्चों को सिखाए तो ये जो मूवमेंट है
कि पूरे फिट इंडिया मूवमेंट में जो मोदी चाहते हैं हमारा देश फिट हो जाए, तो इसीलिए अगर जब तक हम इसमें से टीचर्स को जब इन्वॉल्व करेंगे तो ये मल्टीपल ये जो रोप स्किपिंग का जो मूवमेंट है वो ज्यादा बढ़ेगा, तो इंडिया में इसका ज्यादा प्रयोग हो सकेगा। आपने मोदी जी के शूटिंग गवर्नमेंट का भी डिस्कशन किया, नाम हुआ। आपको लगता नहीं है कि आजकल की जो नई जनरेशन है ये मोबाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है? कैसे इनको हम मोबाइल से फील्ड में लेके आए? आप तो क्योंकि स्पोर्ट्स से काफी साल से जुड़े हुए हैं, जिम्नास्टिक्स होना कई देश के साथ जुड़े हुए हैं, अब आप महाराष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो बीइंग सेक्रेटरी जनरल आप क्या करना चाहेंगे या गवर्नमेंट को क्या इस तरीके से सजेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों को हम इस तरीके से फील्ड में लेके जाएं? देखिए आजकल का हर पेरेंट का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हर कोई घर में कि बच्चे जो है आजकल के जो मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है, इनका उनका स्क्रीन का टाइम है 4 से 5 घंटे वो मोबाइल में इश्यूज, तो इसीलिए जो खेल के प्रति या ग्राउंड के लिए जो उनका जो संबंध है वो टूट सा गया। और दूसरा बात है कि जो अभी अर्बनाइजेशन इतना बढ़ रहा है कि बच्चों को स्कूल दूर तक जाना पड़ता है। आज के अर्बनाइजेशन बढ़ने के बाद ये खेल के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भरोसा बहुत दूर है। तो आज के लिए पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को वहां तक वो अरेना तक ये खेल के अरेना तक लेके जाना चाहिए, हर खेल में किसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो एक रेप स्किपिंग मेरे लिए ऐसा खेल नजर आ रहा है कि इसमें कोई ज्यादा वहां पर जगह नहीं लगती, इसकी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, इसमें ज्यादा अपरेटस की जरूरत नहीं, कहीं भी उसका मन चाहे तो वो रोप स्किपिंग कर सकते। ऐसे छोटे खेलों में अगर वो रुचि लेगा तो आगे जाके दूसरे खेलों में भी इसको रुचि आ सकती है। और जो पेरेंट के लिए आज जो बच्चों के लिए मोबाइल का जो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व वो दूर ले जाए। दो चीजें कहना चाहूंगा। आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की और बच्चे में फ्रेंडशिप की बात की। पहली बात तो ये कि बच्चा आजकल पैदा होता है तो वो माँ बाप क्या है वो फोन दे देते हैं कि बेटा इसमें वीडियो देख और जीविदा और हमारे जान को। दूसरी चीज आपने ऑर्गेनाइजेशन कहा, तो हमारे पास ग्राउंड ही कम होते चले जा रहे हैं, तो वो बच्चे को अगर ग्राउंड नहीं मिलेगा बच्चा खेलेगा। हम मुझे याद है हम बचपन में सारा दिन ग्राउंड में ही रहा करते थे, रात को देर रात तक भी होते थे, घर वाले बुलाते रह जाते थे, हम ग्राउंड से आते ही नहीं थे। आजकल का बच्चा अपने रूम में अंदर बंद होके रह जाए, जब ग्राउंड नहीं रहेंगे तो हम बच्चों को कैसे लेके जाएंगे? महाराष्ट्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए या सेंटर को क्या करना चाहिए? अभी अजीत पवार महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभी जो ध्यान है हाल ही में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। हरियाणा का जो इंटरनेशनल में जो पकड़ बना रखी है महाराष्ट्र उसको टेक ओवर करने की तैयारी कर रहा है। हम ये चाहते कि 3029 का जो नेशनल लीग है वो महाराष्ट्र में है, इसलिए हम पहले अप्लाई। ये बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि महाराष्ट्र जो नेशनल गेम्स की तैयारी कर रहा है।